नमस्कार साथियों, मैं आरके मीणा आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर एक और भर्ती की महत्वपूर्ण जानकारी में आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 के संबंध में, यानी लैब असिस्टेंट भर्ती के बारे में बात करेंगे। साथ ही इसमें टोटल कितने पदों की वैकेंसी थी और इसके ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए जा चुके हैं, तो टोटल कितने आवेदन फॉर्म इसमें भरे गए, परीक्षा तिथि क्या है और परीक्षा में ओमार सीट भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। साथ ही परीक्षा हेतु महत्वपूर्ण दिशा निर्देश राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी किए गए, इन सबकी जानकारी साथियों आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। और जो साथी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को देख रहे हैं, साथियों आप सभी से अनुरोध रहेगा, पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे आगे आने वाली वीडियो को नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्रभाव से मिल सके। चलो शुरू करते दोस्तों इस वीडियो को। साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा प्रयोगशाला सहायक, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। इसमें साथियों टोटल पदों की बात करें तो 804 पदों की वैकेंसी थी, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाए जा चुके हैं। इसमें साथियों विभागवार पदों की बात करें, जिसमें टीएसपी और नॉन टीएसपी की, तो माध्यमिक शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक ग्रेड 3 के 418 पद, गैर अनुक्षेत्र और 82 पद, अनुसूचित क्षेत्र एंड टीएसपी के यानी टोटल 500 पदों की वैकेंसी माध्यमिक शिक्षा विभाग के लिए रहेगी। कृषि विभाग में प्रयोगशाला सहायक की भर्ती 32 पद गैर अनुक्षेत्र के रहेंगे। संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक के 16 पद गैर अनुक्षेत्र के और अनुसूचित क्षेत्र का 1 पद यानी 17 पद संस्कृत शिक्षा विभाग के लिए रहेंगे। और राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला में या राजस्थान फोरेंसिक विज्ञान और अधीनस्थ सेवा के प्रयोगशाला सहायक का 31 पद गैर अनुक्षेत्र के रहेंगे। साथ ही प्रयोगशाला सहायक फोटो के 2 पद गैर अनुक्षेत्र के रहेंगे। इसी प्रकार कनिष्ठ सहायक प्रयोगशाला के 68 पद गैर अनुक्षेत्र के रहने वाले। इसी प्रकार जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग में कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के 13 पद गैर अनुक्षेत्र के और 5 पद अनुसूचित क्षेत्र के, यानी टोटल 18 पदों की वैकेंसी रहेगी। और आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा में प्रयोगशाला सहायक भूगोल के 117 पद गैर अनुक्षेत्र और 19 पद अनुसूचित क्षेत्र, यानी 136 पदों की वैकेंसी रहेगी। इस प्रकार टोटल साथियों 697 गैर अनुक्षेत्र और 107 अनुसूचित क्षेत्र, टोटल 804 पदों की प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2026 निकाली गई है, जिसके लिए ऑनलाइन आवेदन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भरवाए गए थे। इस प्रकार साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा निकाली गई प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 804 पदों के लिए टोटल आवेदन फॉर्म 9,34,735 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिसमें से प्रयोगशाला भूगोल के लिए 136 पदों के लिए 4,09,67 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरा है। तो इस भर्ती के लिए 804 पदों के लिए 27 जनवरी से लेकर 25 फरवरी 2026 तक ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाए गए थे। और आवेदन करने की अंतिम तिथि के पश्चात साथियों इसमें ऑनलाइन आवेदन की टोटल संख्या 804 पदों के लिए 9,34,735 थी, जिसमें से साथियों भूगोल के 4,09,67 आवेदन इसमें प्राप्त हुए थे। साथ ही लेब असिस्टेंट और जूनियर लेब असिस्टेंट के टोटल 5,33,768 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। तो इस प्रकार साथियों प्रयोगशाला सहायक सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन 804 पदों के लिए 9,34,735 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को एग्जाम आयोजित करवाई जाएगी और परीक्षा के लिए साथियों विस्तृत दिशा निर्देश और इसकी महत्वपूर्ण गाइडलाइन जारी कर दी गई है। प्रयोगशाला सहायक भर्ती परीक्षा कब आयोजित होगी और कितनी पारियों में आयोजित होगी और एग्जाम के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है, तो साथियों उसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया है, वह इस प्रकार है। तो ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भरवाने के पश्चात अब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके एग्जाम की डेट घोषित कर दी गई है। तो साथियों प्रयोगशाला सहायक भूगोल सीधी भर्ती परीक्षा 2026 के लिए 9 मई 2026 को सैटरडे को एग्जाम होगा और एक पारी में साथियों आपका एग्जाम होने वाला है, जो सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक इसका एग्जाम रहने वाला है। इसी प्रकार प्रयोगशाला सहायक और कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान संयुक्त सीधी भर्ती परीक्षा 2026 का एग्जाम 10 मई 2026 को 2 पारियों में आयोजित होगा, जो प्रातः 10 बजे से लेकर 12 बजे तक प्रथम पेपर और सेकंड पेपर 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहने वाला है। तो एग्जाम साथियों राजस्थान के विभिन्न शहरों में इसके एग्जाम करवाए जाएंगे। साथ ही दोस्तों एग्जाम के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कौन कौन से दिशा निर्देशों की पालना करनी है, ओमार सीट कैसे बननी है, सभी जानकारी साथियों इस वीडियो में आगे दी जा रही है, इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। सबसे पहले आवेदक यह सुनिश्चित कर ले कि बोर्ड द्वारा जो जारी विज्ञप्ति के अनुसार आपके पास शैक्षणिक योग्यता और पात्रता है या नहीं है। तो साथियों इसका आप पहले डिसाइड कर ले, क्योंकि एग्जाम देने के पश्चात दस्तावेज सत्यापन में आपके भर्ती के लिए मांगेगी शैक्षणिक योग्यता के अनुसार आपके दस्तावेज नहीं होते हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही दोस्तों अभ्यर्थी पहचान पत्र में फोटो यदि आपकी 3 वर्ष या इससे अधिक पुरानी है तो अपने फोटो आप अपडेट करवा लें, क्योंकि साथियों एग्जाम के लिए आपको आधार कार्ड नहीं होने की स्थिति में पैन कार्ड या आप पहचान पत्र कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन उसमें नवीनतम पासपोर्ट साइज की फोटो होनी चाहिए। यहाँ साथियों आधार कार्ड को पहली प्राथमिकता दी जाती है, तो आधार कार्ड में आपकी ज़्यादा पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए। तो यदि पुरानी फोटो है तो आप उसको अपडेट करवा लें, ताकि परीक्षा आयोजन के समय प्रवेश पत्र में प्रिंट फोटो का मिलान आपके मूल पहचान पत्र से
सुनिश्चित हो सके और आपके प्रवेश के समय किसी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं हो और आपके मूल पहचान पत्र की फोटो का आपके चेहरे और ई प्रवेश पत्र में जारी फोटो से आपका मिलान होना जरूरी है, अन्यथा परीक्षा केंद्र में आपको प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही एग्जाम के समय ओमार शीट में आपको आंसर कैसे देना है, तो साथियों परीक्षा के अंतर्गत प्रत्येक प्रश्न के आगे आपको 5 विकल्प गोले दिए जाएंगे और पहले 4 विकल्प जिसमें ए, बी, सी और डी प्रश्न के उत्तर से संबंधित होगा और 5वां विकल्प ई ऑप्शन होगा जो प्रश्न के अनुत्तरित प्रश्न से संबंधित होगा। तो साथियों अभ्यर्थी एग्जाम देते समय और ओमार शीट भरते समय संबंधित प्रश्न क्रमांक के लिए सही उत्तर निर्दिष्ट करने के लिए ए, बी, सी और डी अर्थात 4 विकल्पों में से एक विकल्प गोले को नीले बाल पेन से आपको गहरा भरना होगा। यदि साथियों उस प्रश्न का उत्तर आपको नहीं आता या प्रश्न को आप हल करना नहीं चाहते तो 5वां विकल्प ई ऑप्शन होगा जिसको आपको 100% भरना होगा। तो साथियों ओमार शीट में आपको जो 5 विकल्प है उनमें से कोई सा भी एक गोला जरूर भरा होना चाहिए। यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो आप दोस्तों उस भर्ती परीक्षा से बाहर हो सकते हैं, उस भर्ती परीक्षा में फेल किए जा सकते हैं। 5 विकल्प में से कोई सा विकल्प नहीं भरने के कारण जो पिछले एग्जामों में एग्जाम करवाए गए थे उन भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट में आपने देखा होगा काफ़ी अभ्यर्थी ऐसे रहे जिन्होंने साथियों ओमार शीट में पूरे क्वेश्चन के आंसर नहीं भरने के कारण उसको भर्ती परीक्षा में फेल कर दिया गया है। तो इस चीज़ का अभ्यर्थी ध्यान रखें। तो जो भी साथियों अभ्यर्थी प्रयोगशाला सहायक भर्ती का एग्जाम देने वाले हैं तो 5 विकल्प में से कोई विकल्प आप जरूर चयन करें और उसको गोला नीले बाल पेन से गहरा भरें। यदि साथियों ऐसा आप नहीं करते हैं तो ऐसे अभ्यर्थियों का 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प या गोला नहीं भरा जाता है तो प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा। साथ ही दोस्तों ऐसे अभ्यर्थी जो 10% से अधिक प्रश्नों के किसी भी विकल्प या गोले को नहीं भरते हैं तो उस स्थिति में उसे भर्ती परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो जैसा कि साथियों मैंने ऊपर बताया आपके जो भी प्रश्न सही होंगे और यदि आप गोले नहीं भरते हैं तो 1/3 अंक काटा जाएगा और 10% से अधिक प्रश्नों के उत्तर आप खाली छोड़ देते हैं तो उस भर्ती परीक्षा में सीधे ही आपको फेल कर दिया जाएगा। इसलिए अभ्यर्थी इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखें। ओमार पत्र भरते समय आपको 5 विकल्प में से कोई एक विकल्प आपको जरूर भरना है। जैसे साथियों आपके प्रश्न पत्र में 150 क्वेश्चन आते हैं यानी 150 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन तक के अब यदि आप उसमें खाली गोले छोड़ते हैं तो उस प्रत्येक प्रश्न का 1/3 अंक काटा जाएगा और 15 क्वेश्चनों से अधिक के आप उत्तर नहीं देते हैं तो साथियों आपको सीधे ही उस भर्ती परीक्षा में फेल कर दिया जाएगा। साथ ही ओमार पत्र में अपना रोल नंबर, बुकलेट नंबर ये भी आप अच्छी तरह देखकर सही गोले को आप भरें। साथ ही दोस्तों ये सब सुनिश्चित करने के लिए प्रत्येक प्रश्न के कोई विकल्प गोले को आप भरे या नहीं भरे उसको सुनिश्चित करने के लिए उम्मीदवारों को यानी सभी अभ्यर्थियों को 10 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा। तो साथियों आपका एग्जाम के समय आपको बता दिया जाता है, नहीं भी बताए तो भी लास्ट में आपको 10 मिनट का इसी में यूज करना है। आपके ओमार पत्र को सही से चेक कर लेना आपने सारे क्वेश्चन के आंसर दिए या नहीं दिए। साथ ही 8 नंबर पॉइंट की बात करें तो साथियों ई प्रवेश पत्र आपको बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे जिसकी दिनांक यथा समय आपको सूचित कर दिया जाएगा। बोर्ड द्वारा अभ्यर्थियों को अलग से प्रवेश पत्र जारी नहीं किया जाएगा। लैब असिस्टेंट भर्ती की साथियों सभी प्रकार की अपडेट के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट को नियमित रूप से आप देखते रहे। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल पर यथा समय आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो साथियों हमारे यूट्यूब चैनल से भी आप जुड़े रहे। परीक्षा देने जाने वाले सभी अभ्यर्थी साथियों नियमित समय से आपको 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना है और जो ड्रेस कोड राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षाओं के लिए निर्धारित किया गया है उन्हीं ड्रेस कोड में आपको परीक्षा देने जाना है। साथ ही परीक्षा में नकल की रोकथाम के लिए बहुत ही प्रभावी उपाय किए गए हैं। परीक्षा में नकल कराने वाले गिरोह या ठगी करने वाले किसी भी जांच या बहकावे में आपको नहीं आना है। परीक्षा के लिए साथियों संबंधित दिशा निर्देश दिए गए उनकी पालना करनी है और निर्धारित समय और दिनांक पर उपस्थित होकर अपना एग्जाम देना है। परीक्षा संबंधी किसी प्रकार के नकल या साथियों इस प्रकार की कोई संदिग्ध गतिविधियों में अभ्यर्थी पाया जाता है तो ऐसे अभ्यर्थियों के खिलाफ राजस्थान सार्वजनिक भर्ती परीक्षा अधिनियम 2022 और 23 के अनुसार 10 लाख रुपए से लेकर 10 करोड़ रुपए का आर्थिक दंड, साथ ही 10 वर्ष की कारावास का सजा का प्रावधान है और आगामी सभी भर्ती परीक्षाओं से अभ्यर्थी को डेफर कर दिया जाएगा। इसलिए सभी अभ्यर्थी साथियों इन चीज़ों का ध्यान रखें, किसी प्रकार की गलत लफड़े में ना पड़े। और राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इस भर्ती के लिए एग्जाम देने वाले सभी अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। जल्दी साथियों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका ई प्रवेश पत्र आपका जारी किया जाएगा। आपकी भर्ती परीक्षा प्रयोगशाला सहायक भूगोल की 9/5/2026 को होगी जो 11 बजे से लेकर 12 बजे तक रहेगी और प्रयोगशाला सहायक कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान की 10/5/2026 को एग्जाम होगा जो 2 पारियों में होगा। प्रथम पारी 10 बजे से लेकर 12 बजे तक और सेकंड पारी 3 बजे से लेकर 5 बजे तक रहेगी। तो एग्जाम देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को साथियों इन सभी दिशा निर्देशों की पालना करनी है और इसके संबंध में और किसी प्रकार कोई अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल टेलीग्राम चैनल के माध्यम से आपको अपडेट कर दिया जाएगा। इसलिए हमारे यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर ले जिससे भर्तियों की तुरंत जानकारी आपको मिल सके।
तो साथियों ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने साथियों को शेयर करें। इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों इसी प्रकार की एक और महत्वपूर्ण भर्ती की महत्वपूर्ण अपडेट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।